तो फाइनली द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, शुड निको विलियम्स साइन फॉर एफसी बार्सिलोना? क्या ये अच्छा मूव हो सकता है बार्सिलोना के लिए? और रफीनिया और निको विलियम्स में बीच में क्या दरार होगी? ये सारी बातें होगी आज की वीडियो में। एंड तक बने रहना एंड देखना क्या होता है वीडियो में। स्टार्ट करते हैं भाई। ये ट्रांसफर न्यूज़ है एफसी बार्सिलोना। मुझे फॉल्स होप्स मत देना ये बार। मुझे फॉल्स होप्स नहीं चाहिए दैट तुम ऐसा न्यूज़ बनाओ और एंड में हम कुछ उसको साइन ही ना करें, एंड में वो बंदा आए ही ना एफसी बार्सिलोना। मुझे ये न्यूज़ मत देना। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। बहुत होप किया था मैंने, निको विलियम्स आने वाला है, निको विलियम्स आने वाला है, बट दिल के अरमान बह गए थे। बट ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है दैट निको विलियम्स खुद सामने से चाह रहा है बार्सिलोना में आने के लिए। एंड वो उसने बहुत सारी क्लब्स को ठुकरा दिया है ऑलरेडी। ही हैज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड क्लब्स लाइक बायर्न एंड आर्सेनल। वो अपनी वेजेस को छोटा करने में, वेजेस को कम करने के लिए रेडी है बार्सिलोना में खेलने के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर एफसी बार्सिलोना। आई विल टेल यू वाई बार्सिलोना इज़ द बेस्ट क्लब फॉर दिस। पहले के टाइम पे ऐसा होता था दैट प्लेयर्स के पीछे भागती थी क्लब्स भागती थी टू साइन देम। एंड अभी प्लेयर्स भाग रहे हैं बार्सिलोना के पीछे। इवन लुइस डियाज रेडी है अपना वेजेस कम करने के लिए। इवन रैशफोर्ड भी रेडी था अपना वेजेस कम करने के लिए। इवन निको विलियम्स रेडी है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए वेजेस कम करने में। What does that tell you guys? What does that tell you? Barcelona is a big club and will always be a big club. But इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज बात करने वाले हैं कैसे फिट होगा निको विलियम्स, क्या होगी न्यूज़, क्या क्या नहीं होगा, ये सारी बातें होने वाली आज। अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दैट निको विलियम्स रफीनिया की पोजीशन पे आएगा और रफीनिया कहाँ खेलेगा? तो पहली बात तो ये जान लो, निको विलियम्स सिर्फ लेफ्ट विंग पे नहीं खेलता है। ही प्लेज एवरीवेयर ऑन द पिच। राइट विंग पे भी खेल चुका है, नंबर 10 भी खेल चुका है कई बार एथलेटिक बिल्बाओ के लिए। एंड अगर उसके स्टार्ट्स के बारे में बात करें तो भाई इजी स्टार्ट्स है, 5 गोल्स 5 असिस्ट इन ला लीगा। ओवरऑल उसके 11 गोल्स और 7 असिस्ट है इन ऑल द कॉम्पिटिशंस, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ यंग प्लेयर लाइक हिम। 21 ईयर ओल्ड का बंदा है वो, 21 ईयर ओल्ड एंड ही इज डूइंग दिस। ऑलरेडी ला लीगा प्रूवन है, अडाप्टेबल है ला लीगा को, केमिस्ट्री है लमीन यमाल के साथ, ओल्मो के साथ केमिस्ट्री है, गावी के साथ केमिस्ट्री है, कुबारसी के साथ केमिस्ट्री है। सो ये बंदा फिट होने के तो लायक है बार्सिलोना में एंड ही कैन प्ले वेल हियर। बात आती है किस टाइप का प्लेयर है निको विलियम्स। देखो, अगर तुमने उसको यूरोज में देखा होगा या तुमने उसको एथलेटिक बिल्बाओ में देखा होगा, तुम देख सकते हो वो कैसे प्रेस करता है अपनी टीम के लिए। यही नहीं, सबसे ज़्यादा एवरेज पर ड्रिबल गेम्स रहे हैं उसके। 3.92 एवरेज पर ड्रिबल्स गेम है उसके, 3.92, विच इज़ द मोस्ट ड्रिबल्स फॉर अ प्लेयर इन दिस लीग। यही नहीं, उसकी एक्सप्लोजिव पेस, उसकी ड्रिबलिंग, उसकी 1v1 टेक ऑन्स, इट मेक्स हिम अ स्पेशल प्लेयर गाइस। इट मेक्स हिम अ स्पेशल प्लेयर। वो कैसे बार्सिलोना को हेल्प कर सकता है मैं ये बताने वाला हूँ तुम्हें। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना होगा दैट हम ये सीज़न पता है कहाँ हारे। जब हम 24-25 वाला सीज़न में एंटर करे थे एंड जब सीज़न एंड हुआ हम कहाँ UCL हारे, तुम्हें पता है कहाँ? बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ स्क्वाड डेप्थ। हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं थी, हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस नहीं थे, हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं थे। एंड निको विलियम्स कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें हेल्प करने वाला है। ये बात नहीं है दैट रफीनिया को बैठना पड़ेगा निको विलियम्स के लिए, नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। रफीनिया हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ बार्सिलोना एंड सबसे पहला नाम होगा रफीनिया का टीम शीट पर बार्सिलोना के लिए। 39 गोल्स और 25 असिस्ट, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इन फुटबॉल, दैट इज रफीनिया। और ये डिसरिस्पेक्ट, ये भ्रम में मत रहना दैट रफीनिया बैठने वाला है निको विलियम्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्पेनिश मीडिया चाहती है आग बढ़ाने को, स्पेनिश मीडिया चाहती है बीच में दरार बैठ जाए बार्सिलोना प्लेयर्स के। ये सब उनका काम है। इवन मैड्रिड फैंस ये कर रहे हैं दैट बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, रफीनिया को रिप्लेस कर रहे हैं। रफीनिया को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है इधर, रफीनिया को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। एक नए प्लेयर को बुलाया जा रहा है, दैट इज निको विलियम्स। जो निको विलियम्स हमें ऑप्शंस में प्रोवाइड करता है, जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। सो आखिरकार रफीनिया कहाँ प्ले करेगा अगर निको विलियम्स आता है ये स्क्वाड में? तो देखो, अगर तुमने लास्ट सीजन रफीनिया को ऑब्जर्व किया है, तुमको भी पता है दैट वो एग्जैक्टली लेफ्ट विंग नहीं खेल रहा था लास्ट सीजन। ही वॉज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर बिहाइंड लेवेंडोस्की। ऐसा नहीं है दैट वो पूरा लेफ्ट विंग खेल रहा था रफीनिया, दैट इज नॉट ट्रू। बाल्डे वॉज द वन हु वॉज प्लेइंग इन दैट लेफ्ट विंग पोजिशन, प्रोवाइडिंग द सोल्यूशंस, प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर रफीनिया टू मेक दोज रन्स। सो अगर निको विलियम ये स्क्वाड में आता भी है तो हम देख सकते हैं लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर खेलते हुए, रफीनिया को नंबर 10 पोजीशन पे खेलते हुए, निको विलियम्स को लेफ्ट विंग पे और यमाल को राइट विंग पे। एक और इम्पॉर्टेंट बारे में मैं बात
बात करने वाला हूँ, जिसकी बात है लमीन यमाल। लमीन यमाल को हम जान चुके हैं, लमीन यमाल इज़ अ वेरी लीथल प्लेयर। एवरी टीम इज गोइंग टू मैन मार्क हिम लाइक अ क्रेजी डॉग। 2-3 बंदे छोड़ देंगे वो प्लेयर पे, 2-3 बंदे उसको मैन मार्क करके रहेंगे एंड कुछ नहीं कर पाएगा वो लमीन यमाल अकेले। हमारी लेफ्ट विंग साइड पूरी डेड रहती है इफ़ लमीन यमाल अकेला ड्रिबल करता है। यही चीज़ पे निको विलियम्स हेल्प कर सकता है अपने ड्रिबलिंग के साथ, अपने टेक ऑन्स के साथ, अपना स्पेस बनाने के साथ। यही नहीं, तुमने देखा होगा दैट जेरार्ड मार्टिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है आगे जाने के लिए जब बाल्डे लेफ्ट बैक पोजीशन पे नहीं होता है, जब जेरार्ड मार्टिन को खेलना पड़ता है। जेरार्ड मार्टिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है एंड जेरार्ड मार्टिन को डिफेंडर्स बहुत इजीली शट कर देते हैं, अटैकर्स बहुत इजीली उसको टारगेट कर लेते हैं। निको विलियम्स के रन में ऑन द लेफ्ट विंग जब निको विलियम्स रन लेगा तब जेरार्ड मार्टिन अपना ओवरलैप कर सकता है एंड इट विल हेल्प अ लॉट इन दैट लेफ्ट विंग पोजीशन, इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन फॉर जेरार्ड मार्टिन टू मेक दोज फ्री रन्स। अब तुम मुझे बोलोगे डैनी ओल्मो कहाँ फिट करता है। देखो, डैनी ओल्मो का सिचुएशन हमें सबको पता है। हमें पता है दैट डैनी ओल्मो कितना इंजर्ड रहा है लास्ट सीजन, हम उस पर रिलायबल रह सकते हैं या नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट डैनी ओल्मो वॉज अ वेस्ट साइनिंग। 60 मिलियन ऑन दैट प्लेयर वॉज कैश मनी। 60 मिलियन ऑन दैट प्लेयर वॉज अमेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन अ प्लेयर लाइक डैनी ओल्मो। उसका इंजरी का प्रॉब्लम रहा है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट हम हांसी फ्लिक के साथ काम कर रहे हैं। द प्लेयर हु हैज़ मेड किमिक इनटू अ मेंटालिटी वॉरियर। किमिक को कितना फिजिकल में उसने हेल्प किया था, पेड्री को उसने कितना फिजिकलिटी में हेल्प किया है, लेवेंडोस्की को उसने कितना फिजिकलिटी में इंजरी फ्री बनाया है, ये सब हमने देखा है हांसी फ्लिक को करते हुए। तो तुम क्यों नहीं भरोसा करते हो दैट डैनी ओल्मो के साथ भी वो ये चीज़ कर सकता है कहीं ना कहीं। रही बात प्राइस के बारे में, निको विलियम्स का प्राइस, तो भाई अगर तुम लुइस डियाज के लिए 60-70 मिलियन देने के लिए तैयार रहो तो तुम क्यों नहीं एक 21 ईयर ओल्ड फ्रेश विंगर, अ यंग विंगर, उसको इन्वेस्ट करने में तुम्हें क्यों इतना सोचना पड़ रहा है। कर दो भाई, कर दो। ऐसे प्लेयर्स, ऐसे मौके, ऐसे चांसेस हर बार नहीं आते हैं। ऐसा पहला प्लेयर है जो बार्सिलोना के लिए क्लब्स आर डाइंग टू साइन हिम, क्लब्स आर डाइंग टू साइन निको विलियम्स। यही नहीं, निको विलियम्स ने ये भी बोला है अगर वो बायर्न या आर्सेनल में जाता है तो वो बार्सिलोना से ज़्यादा सैलरी चार्ज करेगा। तुम समझ सकते हो ये प्लेयर कितना उतावला है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है दैट रिलीज क्लॉज पे करना कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ सकती है बार्सिलोना को, बिकॉज हम एक ऐसे क्लब के साथ डील कर रहे हैं जिसको हमारा रिलेशनशिप जिसके साथ अच्छा नहीं है। एथलेटिक क्लब और बार्सिलोना का रिलेशनशिप इट्स नॉट वेरी गुड। डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के टाइम एथलेटिक बिल्बाओ ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे बार्सिलोना के ऊपर, तो तुम समझ सकते हो कि निको विलियम्स को साइन करना कितना हार्ड रहेगा, स्पेशली जब वो उनका की प्लेयर है, स्पेशली जब एथलेटिक बिल्बाओ का की प्लेयर है निको विलियम्स। यही नहीं, एक साथ रिलीज क्लॉज पे करना बहुत भारी पड़ सकता है बार्सिलोना को, बिकॉज ऑलरेडी जोआन गार्सिया का रिलीज क्लॉज पे कर चुके हैं 25 मिलियन एंड इंस्टॉलमेंट में पे करना वही एक ऑप्शन बच रहा है। इसके लिए हमें उसका रिलीज क्लॉज का प्राइस, उसके सैलरी का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू साइन हिम फॉर मच हायर देन 70 मिलियन और इवन 75 मिलियन। मेरी एडवाइस तुम सबसे यही है दैट रफीनिया और निको विलियम्स के बीच में जो ये चला रही है वॉर, चल रही है सोशल मीडिया वॉर, इस पे तुम बिलीव ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ऑल ऑफ देम वांट टू प्ले फॉर बार्सिलोना टुगेदर, ऑल ऑफ देम वांट बार्सिलोना टू बी स्ट्रॉन्ग। हांसी फ्लिक के नाम पे सबसे पहला प्लेयर हांसी फ्लिक की टीम में सबसे पहला प्लेयर रफीनिया ही होगा, तुम ये चीज़ लिख के ले लो। रफीनिया के अराउंड ही टीम बिल्ड होने वाली है एंड ऐसा नहीं है दैट रफीनिया नंबर 10 पे कुछ कर नहीं सकता है। उसने बहुत सारे गोल्स मारे हैं जब लेवेंडोस्की आउट ऑफ फॉर्म था एंड ही वॉज प्लेइंग एज अ सेकेंड स्ट्राइकर। बाल्डे खेल रहा था लेफ्ट विंग पे, बिलीव मी गाइज, वो लेफ्ट विंग पोजीशन निको विलियम्स के ऊपर छोड़ दो एंड वी विल विन अ लॉट ऑफ गेम्स। निको विलियम्स कैन इवन प्ले एज अ स्ट्राइकर, यमाल ऑन द राइट विंग। यमाल के लिए कितनी हेल्प होगी अगर निको विलियम्स आ जाता है, रफीनिया को कितना स्पेस मिलेगा। रफीनिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है, आई नो दैट नंबर 10 पोजीशन इज नॉट अ वेरी इजी पोजीशन, बट ये चीज़ पे अगर तुम उसका वर्क रेट देखोगे तो हमें 3 मिडफील्डर भी एक साथ देखने मिल सकते हैं। रफीनिया विल ऑल्सो एक्ट एज अ मिडफील्डर बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट। हमने देखा है राइट, लास्ट सीजन उसने कैसा प्रेस किया है, कैसे वो प्लेयर्स पे चढ़ता है एंड हाउ ही डोमिनेट्स ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल बोथ साइड्स। सो अगर ये डील हो जाती है, बार्सिलोना विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड फॉर श्योर एंड दे विल हैव द रिसोर्सेज टू compete with Xabi Alonso and they will have the resources to compete with Real Madrid Xabi Alonso। रियल मैड्रिड की ज़ाबी अलोंसो ने क्या क्या नहीं साइन कर लिया यार। ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन कर लिया, डीन ह्यूडसन को साइन कर लिया ऑलरेडी, फ्रैंको मस्तानतूनो को साइन कर लिया। अवेंजर्स असेंबल कर रहे हैं भाई, लिटरली वो लोग अवेंजर्स असेंबल कर रहे हैं। सो हम क्यों नहीं अपनी स्क्वाड बढ़ा सकते। just sign a left wing position, just sign a left wing and that's it, we are done for this season। left back भी मत साइन करो, we are good with जेरार्ड मार्टिन, we are good with बाल्डे।